ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की बात की है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी असम। इसका उत्तर है बी यानी मध्य प्रदेश। हाल ही में ग्वालियर ड्रोन मेले का आयोजन भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, जिसे फिक्की कहते हैं, इनके द्वारा माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में संयुक्त रूप से किया गया। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत नियोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम में ड्रोन निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, ड्रोन में रुचि लेने वालों और उपयोगकर्ता समुदायों, विशेष रूप से छात्रों, किसानों और शहर के आम लोगों ने भाग लिया। बड़े पैमाने पर ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को आगे बढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है और इस आयोजन के दौरान भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन 24 दिसंबर 1921 को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। दूसरा, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रयासों से इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कराया जा सका है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है। 24 दिसंबर यानी आज ही के दिन 1921 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। यह देश के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत एक आश्रम के तौर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम की स्थापना की थी और बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया और इसे विज्ञान के साथ कला और संस्कृति की पढ़ाई का उत्कृष्ट केंद्र बनाया। 1901 में केवल 5 छात्रों के साथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी और 1921 में इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और आज यहाँ 6000 से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। अभी तक इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। पिछले साल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यूनेस्को के 30 सदस्यों के विशेष प्रतिनिधि दल बीरभूम में विश्व भारती का पर्यवेक्षण करने पहुंचे थे ताकि ये देखा जा सके कि क्या इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा सकता है और केंद्र सरकार ने विश्व भारती को 2.93 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ मुद्दा ये है और चूंकि विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को में शामिल कराने का प्रयास जारी है तो इसके चलते रविन्द्रनाथ टैगोर पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जो उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया उसके बारे में जानकारी और इसके साथ साथ उन्होंने जो महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं और कुछ कमिटीज से रिलेटेड जो उनके बारे में जानकारियां हैं, ये सब आप लोग जरूर रखें। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। सीआरपीएफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, सीआरपीएफ का गठन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से हुआ था। बी, 1949 में सीआरपीएफ एक्ट के पारित होने के बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पड़ा। सी, इसमें कुल 246 बटालियंस काम करती हैं या फिर डी, यह यूएन पीस कीपिंग अभियानों में भाग नहीं लेता बल्कि घरेलू कानून व्यवस्था के काम देखता है। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह समेत Z+ कैटेगरी वाले वीवीआईपीज की सुरक्षा अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की महिला कमांडोज संभालेंगी, जिसके चलते सीआरपीएफ सुर्खियों में है और इसीलिए यह प्रश्न भी दिया गया है। सीआरपीएफ ने इसके लिए महिलाओं की स्पेशल फोर्स तैयार की है। यह बिना हथियार ही किसी भी खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकती है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने 32 महिला कमांडों वाले अपने सबसे पहले दल को वीवीआईपीज की सिक्योरिटी के लिए तैयार किया है और अब इन कमांडोज को दिल्ली में रहने वाले उन वीवीआईपीज की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा जिन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीआरपीएफ समेत जितने भी भारत के 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्स जिन्हें कहते हैं, उन सभी का यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भूमिका रहती है, इसलिए सीआरपीएफ की भी भूमिका है। अब देखते हैं चौथे सवाल को। किस राज्य ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करते हुए धर्मांतरण विरोधी प्रावधान किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी कर्नाटक या फिर डी नागालैंड। इसका उत्तर है सी। कर्नाटक विधानसभा ने हाल ही में मतांतरण विरोधी यानी धर्मांतरण विरोधी कानून को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने इसे संवैधानिक और विधि सम्मत करार देते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य धर्मांतरण के खतरों से मुक्ति प्रदान करना है। जबरन मतांतरण संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। फिलहाल 8 राज्य मतांतरण के खिलाफ कानून लागू कर चुके हैं। कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 में गलत जानकारी देकर या जबरन अथवा प्रलोभन आदि के जरिए मतांतरण को अवैध ठहराया गया है। इसके लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला और अनुसूचित जाति और जनजाति के मामलों में सजा 3 से 10 साल की हो जाएगी, जबकि कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जबरन अथवा प्रलोभन की वजह से मतांतरण करने वाले पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुआवजे यानी कंपनसेशन का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है और यह राशि मतांतरण कराने का दोषी पीड़ित को अदा करेगा। सामूहिक मतांतरण के दोषी को 3 से 10 साल तक के कारावास की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। ब्रुसेलोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक विषाणु जनित बीमारी है जो केवल पशुओं को संक्रमित करती है। दूसरा, यह हड्डियों, त्वचा और लीवर के अलावा केंद्रीय स्नायु तंत्र और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरों के बीच पश्चिम बंगाल राज्य में हाल में ब्रुसेलोसिस के बढ़ते मामलों ने चिंता उत्पन्न कर दिया है। ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है, न कि विषाणु जनित बीमारी है। यह मवेशियों यानी कैटल्स, सुअरों यानी स्वाइन्स, बकरियों, कुत्तों, भेड़ों, गायों को संक्रमित करता है। इसे लहरदार बुखार, भूमध्य सागरीय बुखार और माल्टा ज्वर के नाम से भी जानते हैं। यह ब्रुसेला प्रजाति के जीवाणु से होता है और इंसानों में यह बीमारी आमतौर पर तब होती है जब वे संक्रमित पशुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। संक्रमित पशुओं के मांस या ऐसे पशुओं के दूषित उत्पादों को पीने या खाने के चलते यह बीमारी इंसानों को लग जाती है। WHO के अनुसार पर्सन टू पर्सन संक्रमण बहुत दुर्लभ होता है, मतलब आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन संभव है कि इंसानों से इंसानों में हो जाए। लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि संक्रमण की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले MCQ के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।